हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में जो है एक्स लैब का साइंस एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी वीडियो। और आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी है, उसमें बदलाव लाना है, इसलिए हमने ये वीडियोज़ और ये चैनल शुरू किया है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि हॉट एयर प्रिंसिपल, यस। तो ये हॉट एयर जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कुछ तो भी अलग चीज़ है। हॉट एयर क्या होता है? जनरली आपको बताया जाता है कि गर्मी में बहुत हॉट एयर होती है तो उसमें से एक प्रिंसिपल है कि हॉट एयर जो है, जब एयर आपके सराउंडिंग के वेदर में होती है, जब वो हॉट होती है तो वो ऊपर जाती है और उसकी जगह लेती है कूल एयर। ये जो है ये आपको बारिश के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में बहुत देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये हॉट एयर होता क्या है, फंडा ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो हॉट एयर प्रिंसिपल होता क्या है, जब एयर को हीट किया जाता है या हीटिंग होती है एयर की, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें गैसेस होंगे, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन गैस इज़ वेरी वीक। तो ये वीक बॉन्ड होने के कारण जब उनको हम एनर्जी बाहर से एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं तो वो बॉन्ड टूटने लगता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में का। और जैसा ही ये बॉन्ड टूटने लगता है, वो एनर्जी हम उनको देते हैं तो उनकी मूवमेंट फास्ट होने लगती है एट ए सर्टन वॉल्यूम और द बाउंड्री ऑफ दैट वॉल्यूम। उसकी जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो फास्ट होने लगती है और वो फास्ट होने के कारण वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जैसा ही ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी डेंसिटी मीन्स उस एयर की, वहाँ के एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। और आपको तो पता ही होगा कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर डेंसिटी कम है तो मास भी कम होगा विद ए गिवन सर्टन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। तो जैसे ही मास कम होता है तो ऑब्वियस है कि मास कम होता तो एयर जो है ऊपर जाएगी या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हल्का हो जाएगा और उसकी जगह पे आसपास का जो वेदर है, एयर है, वो प्रेशर उसका ज़्यादा होता है तो वो उसकी जगह लेता है और वो हॉट एयर को ऊपर की ओर ढकेलता है और वो हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। तो ये बेसिकली ये इतना पूरा एक्शन जो है ये होता है जब आप किसी भी एयर मॉलिक्यूल्स को या एयर को हीट करते हो या हीटिंग होती है। बट ये डिस्कवर कैसे हुआ, हाउ दिस डिस्कवर एंड हु डिस्कवर्ड? तो इस फंडा को कहते हैं बॉयंसी इफेक्ट। बॉयंसी इफेक्ट जो है ये आर्किमिडीज ने खोजा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताई जाती है यूरेका मूवमेंट की। जब वो नहा रहे थे तो उनको एक ऑब्जर्वेशन आया कि जितना भी मैं पानी उनका जो मग होगा उससे निकालता हूँ या डिस्प्लेस करता हूँ तो जितना वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होता है उसी प्रोपोर्शन से एक फोर्स उसे वो मग को ऊपर की ओर ढकेलता है, जिसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से वो यूरेका मूवमेंट हुआ और उन्होंने बताया कि ये बॉयंसी जो होता है ये प्रिंसिपल कैसे वर्क होता है। और फिर यही प्रिंसिपल हॉट एयर के इस एक्शन में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स हमने देखे हीट होते हैं तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट, जैसा मैंने कहा, मूवमेंट्स क्रिएट होती है और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण उसे बॉयंसी इफेक्ट मिलता है और वो एयर ऊपर की ओर चली जाती है दोस्तों। तो आर्किमिडीज के इसी डिस्कवरी की वजह से हमें पता चला कि हॉट एयर कैसा वर्किंग होता है। और आज के दिन में हॉट एयर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। उसमें से फेमस एप्लीकेशन आपको बताओ तो हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जो हॉट एयर बलून का पायलट होता है वो एयर को गैस बर्निंग करके हीट करता है। हॉट एयर उस बलून में ट्रैप होती है और वो बलून और उसके साथ जो भी जुड़ा है उसको हवा में ऊपर लिफ्ट करती है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल दूँ तो मेट्रियोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं उसमें आपने दिवाली का लैंटर्न, लाइट लैंटर्न अगर यूज़ किया तो उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो हॉट एयर प्रिंसिपल बहुत जगह पे यूज़ होता है और उसके पीछे का साइंस यही है। बट जैसा मैंने आपको कहा कि साइंस जो है ये बताने की देखने की चीज़ नहीं है, तो ये करके जानने की चीज़ है। तो एग्जैक्टली हम यही करेंगे इस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी करने वाले हैं हॉट एयर का एक्सपेरिमेंट। ये मेरे सामने आप देख रहे हो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है पेपर का जो मैंने रखा है। बेसिकली ये किस चीज़ का है, तो आपके जो टी बैग्स होते हैं, तो टी बैग्स को यहाँ पे हमने कट किया है ऊपर के साइड पे जहाँ पे वो थ्रेड का नॉट होता है। और आप अगर उसे
अनफोल्ड करोगे तो वो एक ट्यूब होता है, उसके अंदर जो टी का जो पाउडर होता है वो सेपरेट निकाल दिया है। अब ये खाली ट्यूब है, तो हम इसको ऊपर से बर्निंग शुरू करेंगे और देखेंगे इसके एंड में क्या होता है हॉट एयर का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हॉट एयर का ये प्रिंसिपल कैसे वर्क होता है। तो दोस्तों ये आप घर पे भी कर सकते हो, बट रिक्वेस्ट यही है, कॉशन यही लो कि आपके साथ कोई एल्डर आपका ब्रदर हो या पेरेंट्स हो तो ही आप ये एक्सपेरिमेंट करो और इसे चेक करो। तो लाइटर की यूज़ करके मैं इसे ऊपर की ओर से जला रहा हूँ अभी। ओके, आप देख सकते हो ये अभी जल रहा है। सी तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जैसे ही मैंने टी बैग को बर्निंग शुरू किया तो टी बैग जलना शुरू हुआ, और जैसे जैसे वो नीचे आया एट द एंड ऑफ द पोर्शन, टी बैग का पोर्शन था उसके वहाँ पे आया, तो उसके अंदर जो हॉट एयर ट्रैप हुई थी उसने क्या किया, फाइनली उस पूरे स्ट्रक्चर को उछाल दिया। बट ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं हुआ? तो दो रीज़न है। स्टार्टिंग में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उतनी हॉट एयर वहाँ पे नहीं थी, और जैसा ही ऊपर का पार्ट जलते जलते नीचे आया तो पूरे स्ट्रक्चर का वेट भी कम हुआ, ताकि जितना प्रेशर उस एयर से मिल रहा था लिफ्टिंग का, उस वेट पे वो लिफ्ट हो जाए। तो ये दो रीज़न की वजह से एट द एंड ऑफ दिस बर्निंग प्रोसेस वो पूरा जो बर्निंग था या स्ट्रक्चर था वो हवा में उड़ गया। तो हॉट एयर का ये एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी कर सकते हो, बट पेरेंट्स या कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर होगा तो उनके अंडर ऑब्जर्वेशन ही करो। बहुत सिंपल है। टी बैग है, टी बैग को ऊपर से काटो हॉरिजॉन्टली, उसके अंदर का एक पाउडर जैसा होता है टी पाउडर, उसे बाहर निकालो। यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो वो। और फिर आपको एक ट्यूब मिलेगा पेपर का, उस ट्यूब को ऐसा फैलाओ और उसे ऊपर वर्टिकली रखो और ऊपर से जैसा आपने वीडियो में देखा उसे बर्निंग चालू करो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साइंस अगेन मैं कहता हूँ, पढ़ने की, समझने की या देखने की चीज़ नहीं है, उसे करके ही समझा जा सकता है। और एग्जैक्टली हमारे इस चैनल में हम यही करते हैं। आपको भी अगर साइंस अच्छा लग रहा है चैनल का तो चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके सुझाव देते रहिए। थैंक यू।